बेड़ा गर्क कर दिया यार, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये 1.5 महीने में कह रहे हैं यार कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अबे यार 1.5 महीने में हुकूमत क्या डिलीवर करेगी आप मुझे? 1.5 महीना भी पूरा नहीं। ये चाइना वाले टोटल चिटर लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। श्रीलंका में भी इन्होंने बेड़ा गर्क करने के बाद वहां से भाग गए। ना कारगिल में चाइना ने हमें बचाया, ना ये जब अभिनंदन घुसा पाकिस्तान में तब भी चाइना ने हमें नहीं बचाया। इनके आसरे नहीं बैठो। इंडिया में आने शुरू हुए कि जो इंडिया है उसको अपनी फौज को या ट्रूप्स को जो है वो श्रीलंका भेजना चाहिए ताकि वहां पे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काम कर सकें, स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकें और डेमोक्रेसी को हेल्प कर सकें। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है जब ये रेज किया गया है, तो जो इंडियन हाई कमीशन है श्रीलंका में उसने ये प्रॉपरली रिजेक्ट किया है, रिफ्यूट किया है कि हम ऐसी किसी किस्म की चीज को सपोर्ट। ये है कि जो एंटी इंडियन फोर्स फॉरेन फोर्सेस हैं, जिसमें जारी बात है पर्टिकुलरली चाइना की बात है, पाकिस्तान तो उस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पे जो है वो कोई मदद किसी किस्म की कर सके या कुछ कर सके, तो वो चाइना की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो उस गुस्से का फायदा उठा के तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और ये जो चीज है ये जिसे आप कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन हाई कमीशन श्रीलंका में वो कह रहा है कि जिसे आप कह लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके ऊपर स्पेकुलेशन जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ज्यादा मेरा ख्याल है जो क्लियर कट उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने यही कहा है कि अगर यह हमने अगर फौज भेजी तो बाद में फिर पैसे भेजने पड़ेंगे। अगर हमने फौज भेजी तो उससे फिर ये तासुर आएगा कि जी इंडिया जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखता है। और अगर आपको याद हो दोस्तों कि जब अफगानिस्तान के हालात खराब हुए तो उस वक्त भी ये बात चली थी कि भाई क्या इंडिया सेंड इट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान। तो इंडिया जो है वो बड़ा स्मार्टली इस तरह की चीजों में इंडिया नहीं आता, क्योंकि इंडिया को पता है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया हिस्टोरिकली ऐसा नहीं करता रहा। और जहां पे वो करता रहा है वो सिर्फ कश्मीर की एक टेरिटरी है, जहां पे उन्होंने फौजें भेजी और वो उसको दे आर होल्डिंग इट विद द फोर्स। और अब वो जो है वो कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने भी इसको यही कह रहा है, इंडियन हुकूमत भी यही कह रही है। और ये जो चीज थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी है, ये एक ट्वीट ने मेरा ख्याल है पकड़ के सारा जो है वो हिला दिया है। और कल जो हमने बल्कि आज जो हमने बात की थी मॉर्निंग में कि जनाब श्रीलंका के अंदर ये जो राजा पाक्सास हैं ये सारे के सारे ये रॉन्ग नंबर हैं, बिकॉज इंडियन श्रीलंकन पीपल बिलीव दैट दे आर द रॉन्ग नंबर्स। सो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, प्रोटेस्ट हो, और इंडियन आर्मी की इस ये पोजीशन नहीं है मेरा ख्याल है, ना ही उनकी इस तरह की ट्रेनिंग है कि वो जाके वो कुछ कर सकते हैं। वहां पे एक ही चीज कर सकते हैं और मेरा ख्याल है उसमें इंडिया एंड चाइना दोनों फेल हो गए, और वो था कि एक डिफॉल्ट से अगर श्रीलंका को बचा सकते हैं। खैर दोनों ममालिक ने अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करने की कोशिश की होगी। चाइनीज ने ज्यादा प्रेशर डाला होगा, क्योंकि वो जब रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जब श्रीलंका का दौरा किया उन्होंने, और उस वक्त उनको ये कहा गया था कि हमारे जो डेट्स हैं वो रीशेड्यूल करें। लेकिन अगर वो चाहते तो सेव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको कोई परवाह नहीं है, शायद वो समझते हैं कि शायद श्रीलंका जो है डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ इंडियंस को भी खुश कर रहा है, एक तरफ चाइना को भी खुश कर रहा है। और जो इंडियंस ये समझते होंगे एक तरफ ये चाइना को भी कर रहे हैं, एक तरफ हमें भी कर रहे हैं, सो व्हाई शैल वी वेट एंड लेट्स नॉट डू इट। सो अगर आप ये चीजें जो है वो श्रीलंका को किसी एक तरफ ना जाने का नुकसान जो है वो हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है दोस्तों। पाकिस्तान के लिए भी यही सेम खतरा है कि हमारे यहाँ भी जो लीडरशिप है वो चाहती है कि हम बैलेंस करें, हम चाइना और वेस्ट के दरमियान बैलेंस करें। अभी तक तो चलो ठीक है गुजारा चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बैलेंस हमें करने देंगे। ठीक है जनाब, वो हमें बैलेंस नहीं करने देंगे। और ये पाकिस्तान में अगर इस तरह की क्राइसिस लाइक सिचुएशन आती है तो क्या होगा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी क्राइसिस लाइक सिचुएशन आएगी। और लेकिन अगर आई तो मुझे ये पता है कि जो फौज है वो अपनी छतरी के नीचे
तमाम सियासी जमातों को इकट्ठी कर सकती है, उनके अंदर ये कैपेसिटी है, भले इमरान खान हो, भले कोई हो, कि वो इनको सबको इकट्ठे करके एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म प्लान बना के दे सकती है। दिस इज व्हाट द मिलिट्री कैन डू इन पाकिस्तान। आई थिंक श्रीलंका में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ना वो जो है वो कर सकते हैं, ना उधर उधर इस तरह का स्टेबल एनवायरनमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया अपनी फोर्सेस नहीं भेजेगा क्योंकि इंडिया अपना ये इमेज नहीं देना चाहता। देखिए चाइनीज ने भी लार्जली अपनी मिलिट्री बेसिस अगर कहीं अफ्रीका में इधर उधर बनाई है तो वो एक और सेंस में है। वैसे तो इंडिया भी अपना मिलिट्री बेस हल्की फुल्की चला रहा है, लेकिन वो भी एक और सेंस में है, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट पर्पसेस। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या जो एक एक डिमांड उभर सकती है विद इन जो है इंडिया के, हमें श्रीलंका की हेल्प को जाना चाहिए। हेल्प सिर्फ मेरा ख्याल है एक ही तरीके से हो सकती है और वो है फाइनेंशियल हेल्प करना, आईएमएफ को कहना, इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप